शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। जय शंभो शंकर। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का यह दिव्य अवसर है शुक्र प्रदोष व्रत कथा का। शिव पार्वती की असीम कृपा का दिन, जहां भक्ति, प्रेम और मोक्ष तीनों एक साथ अनुभव होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी और शिव शक्ति दोनों का वास होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे महादेव, हमारे भीतर बसे अंधकार को दूर करो और ज्ञान, प्रेम व भक्ति का प्रकाश फैलाओ। प्रदोष का रहस्य। श्रोतागण, प्रदोष शब्द का अर्थ है दिन और रात के मिलन की वह अद्भुत वेला, जब सृष्टि थमसी जाती है, हवा शांत हो जाती है और देवता कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा गया है, जो उस समय ध्यान, जप या पूजा करता है, वह स्वयं देवताओं के साथ पूजन में सम्मिलित होता है। सप्ताह के हर दिन प्रदोष का अलग फल है, पर जब प्रदोष शुक्रवार को आता है, तब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ मिलती है। राजा चित्ररथ पर एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, प्रजा दुखी हो गई। राजा ने कई यज्ञ करवाए, कई मुनियों से उपाय पूछे, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन वह वन में गया और एक बेलवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। राजा ने प्रणाम कर कहा, हे देवर्षि, मेरे राज्य में विपत्ति छाई है, मुझे इसका कारण बताइए। नारद जी बोले, राजन, यह सब तेरे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका निवारण है। तू शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रख, तब शिव स्वयं प्रसन्न होकर तेरे राज्य में वर्षा कराएंगे। राजा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया, दिन भर उपवास किया। सायंकाल प्रदोष काल में शिव का अभिषेक किया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाया। नमः शिवाय का जाप किया। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वातावरण में गंध फैल गई और अगले ही दिन बादल छा गए, वर्षा हुई। राज्य में हरियाली लौट आई। आकाशवाणी हुई, राजन, यह शिव की कृपा है, तेरे श्रम और भक्ति का फल मिल गया। उस दिन से राजा चित्ररथ हर महीने प्रदोष व्रत करने लगा और उसका राज्य स्वर्ग समान हो गया। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। घर में अन्न का दाना नहीं था, परंतु हृदय में गहरी श्रद्धा थी। पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों न हम भी शिव प्रदोष का व्रत करें, कदाचित भगवान हम पर दया करें। दोनों ने व्रत किया। सायंकाल शिवलिंग के समक्ष दीप जलाया, नमः शिवाय का जप किया। रात्रि में स्वप्न में शिव पार्वती प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। कल तुम्हारे द्वार पर लक्ष्मी स्वयं आएंगी। सुबह एक व्यापारी आया और बोला, मैंने स्वप्न में आदेश पाया कि तुम्हारी सेवा करूं।
धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। देवताओं की कथा। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब हलाहल विष निकला। उस विष से तीनों लोक जलने लगे। तब सभी देवता भागे कैलाश पर्वत की ओर। हे महादेव, हमारी रक्षा करो। शिव ने वह विष पी लिया और गले में धारण कर लिया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना प्रदोष काल में हुई थी, इसलिए प्रदोष व्रत शिव की करुणा का प्रतीक है। जो दूसरों के लिए दुख सहता है, वही शिव है। प्रदोष केवल पूजा नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यह वह क्षण है जब मन स्थिर होता है और आत्मा को अपने ईश्वर का स्पर्श मिलता है। शुक्र प्रदोष हमें सिखाता है कि प्रेम, दाम्पत्य, समृद्धि और मोक्ष सब शिव की कृपा से ही संभव है। शिव कहते हैं, मैं उस हृदय में वास करता हूं जहां शांति और सत्य का दीप जलता है। पूजन विधि। प्रातः स्नान कर शिव संकल्प लें। दिन भर उपवास करें या फलाहार लें। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के समक्ष दीप जलाएं। बेलपत्र, पुष्प, दूध, दही, शहद, घी अर्पित करें। नमः शिवाय का 108 बार जप करें। शिव आरती करें। जय शिव ओंकारा। इस समय ध्यान करें, भोलेनाथ कैलाश पर पार्वती संग विराजमान हैं। देवगण पूजन कर रहे हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। फलश्रुति। जो श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य का वास होता है। जो पति पत्नी यह व्रत करते हैं, उनके बीच कभी मतभेद नहीं होता। जो संतानहीन हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है। और जो केवल कथा सुनते हैं, उन्हें भी अपार पुण्य प्राप्त होता है। समापन। हे शंभो, हे त्रिपुरारी, हम सबको सच्ची भक्ति दो। हमारे हृदय में करुणा और शांति का दीप सदा जलता रहे। सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव। जय गौरी शंकर की जय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।